लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और आप देख सकते हैं उनके पिता हैं, उनकी बहन हैं और परिवार के साथ आप ये भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए करनाल के युवाओं में कितना उत्साह है। और रक्तदान शिविर है और यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि वो रक्तदान करे, उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे। और देख सकते हैं कि ये रक्त जो है थैलीसीमिया जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए भी भेजा जाएगा। और करनाल में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विनय नरवाल के परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और आप देख सकते हैं लगातार लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से निफ़ा के चेयरमैन हैं प्रितपाल सिंह पन्नू, उनकी तरफ से ये बीड़ा उठाया गया और ये रक्तदान शिविर लगाया गया। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता हैं और जो यहाँ पर रक्तदाता हैं उनको बैज लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर विनय नरवाल का जिस तरह से जन्मदिन है, आप देख सकते हैं उनके पिता, उनकी बहन और उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। करनाल के विधायक आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, और इस समय देख सकते हैं बहन सृष्टि हैं, वो भी यहाँ पर रक्तदाता को बैज लगाती हुई और उनके सम्मान में यहाँ पर सभी देख सकते हैं तस्वीरें। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर रक्तदान करने वालों का तांता शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बहन, उनके पिता, उनके ससुर। लाइव तस्वीरें इस समय काफ़ी हौसला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, और जिस तरह से शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और करनाल के लोग बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं चाहे सामाजिक संस्थाओं के लोग हो, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हों, वे यहाँ पर रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं और शहीद को रक्तदान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। गोपाल पिता का नाम क्यों लिखे? पार्थ आज एक जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। पार्थ के बाद अमित खुराना जी आते हैं। अमित जी बहुत अच्छे समाजसेवी व्यक्तित्व के मार्ग हैं। हमेशा खुराना ने यहाँ पर रक्तदान किया है और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजन, उनके पिता, उनकी बहन और उनके ससुर, सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। परीक्षा के बाद और उनके फादर स्वामी जी, उनके फादर इस समय देख पा रहे हैं आज जो रक्तदान शिविर है, ये पिता है विनय नरवाल के, उनको यहाँ पर शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मान दिया गया है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, देख सकते हैं ये सभी परिवार के सदस्य, फादर इन लॉ हैं विनय नरवाल के, और तस्वीरें इस समय परिवार के सदस्य। अभी यहाँ पर सम्मान आपको बताते हैं कि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर आज सभी सामाजिक संस्थाएं, सृष्टि बहन हैं विनय नरवाल की, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आज विनय नरवाल का जन्मदिन है, इस मौके पर आज सभी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, डॉक्टर राजन लांबा शिक्षाविद हैं, वो भी यहाँ पर रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और हमारे बच्चे विनय नरवाल को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं की। इतने लोगों को ने रक्तदान करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। वीर सपूत के लिए सैल्यूट और सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान के माध्यम से। आज सामाजिक संस्थाओं ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और ये रक्तदान के लिए, और सभी संस्थाएं करनाल की इसमें आई
सब ने भाग लिया और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इन्होंने प्रण लिया है कि हर साल विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पर तो ये रक्तदान बहुत बड़ा लगाया जाएगा। इस बार टाइम कम था, लेकिन अभी पूरे कनाल के सभी महानुभाव यहाँ आए हैं। मैं सब को इसे सच्ची श्रद्धांजलि इसी को करता हूँ। देख सकते हैं शुभम दहिया है, विनय नरवाल के भाई हैं, मेरे भाई हैं, वो भी यहाँ पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पन्नू साहब, ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहेंगे आज जिस तरह से निफा ने रक्तदान शिविर लगाया है? निफा के साथ और संस्थाएं भी हैं, इसमें सबने मिलकर इनिशिएटिव लिया है। इसमें अग्रवाल सभा भी है, जेसिस गोल्ड, जेसिस अजाइल, मानवता जनशक्ति फाउंडेशन, इनर व्हील, हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल, वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट, तो बहुत सी संस्थाएं हैं जो मिल के इस शिविर को कर रही हैं। और सभी के साझे प्रयास से करनाल के नागरिकों की ओर से आज शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए शिविर लगाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार वो देश की सरहदों पर अपना लहू दे रहे थे देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो आज यहाँ रक्तदान शिविर करके उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। परिवार के लोग भी अभी आप देख रहे हैं, उनके कजन ब्रदर हैं, मामा जी के बेटे हैं, वो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनकी बेटी 3 बार जा चुकी है ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर एडवाइज नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरली रो के दुख के कारण जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं होते। वो 3 बार जा चुके हैं कि मुझे तो ब्लड डोनेट करना है, लेकिन हर बार उसका प्लस रेट हाई मिलता है, तो डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो परिवार के लोग भी यहाँ आए हैं, वो भी इसमें हिस्सा उनके मामा हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। हर वर्ष ब्लड डोनेशन किया जाएगा और उनके नाम पर एक अवार्ड भी शुरू किया जाएगा। बड़ी बात है, हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप उनके नाम पर लगाया जाएगा और एक अवार्ड विनय नरवाल के नाम पर शुरू किया जाएगा। इस समय देख सकते हैं तस्वीरें अग्रवाल धर्मशाला और यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत पर आज बड़ा कदम उनके जन्मदिन के अवसर पर ये लिया गया है। तो असिस्टेंट कमांडर पैनी चौधरी हैं, उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं, क्योंकि रक्तदान शिविर करनाल में लगा है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं रक्तदान के लिए। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बेटी के साथ वादे किए गए, वैसे किसी और के साथ ना हो और उनको मार्टर स्टेटस दिया जाए और इंस्टीट्यूशन को इनाम की जाए। थैंक यू। तो ये अच्छा कदम है जो सामाजिक संस्थाओं ने लिया है? ये बहुत अच्छा कदम है, ये सबको करना चाहिए और सबको हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, अमरजीत चौधरी जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनकी बेटी असिस्टेंट कमांडेंट पैनी चौधरी 2018 में शहीद हुई थी, सॉरी गुरमीत सिंह चौधरी जी। इनकी बेटी पैनी चौधरी जो है वो 2018 में शहीद हुई थी, कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट थी वो। और उस समय नागरिकों की ये भावना थी और सरकार ने कहा था कि हम उसको शहीद का दर्जा भी देंगे, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो पैनी चौधरी के नाम पर रखा जाएगा। आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई चीज़ जो है पूरी नहीं हुई। उनका जो विद्यालय था, उनके विद्यालय ने भी कहा था कि हम उनकी याद में अपने यहाँ विद्यालय में भी कुछ करेंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा विद्यालय से भी आग्रह है कि वो भी अपने वादे को पूरा करे और सरकार से भी आग्रह है कि जहाँ आज हम शहीद विनय नरवाल के लिए शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, वहीं पैनी चौधरी असिस्टेंट कमांडर के लिए भी शहीद का दर्जा पूरे करनाल की मांग थी, तब भी थी, आज भी है। तो सरकार से आग्रह भी है कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और करनाल के किसी इंस्टीट्यूशन का नाम उस बेटी के नाम पर रखा जाए, ताकि जो बेटियां, जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, जब ऐसा होगा तो उस नारे को बहुत जो है वो ताकत मिलेगी। मैं चाहूँगा हरदीप जी इसके बारे में जरूर तो समझिए। हरदीप जी, क्या कहेंगे आज जो ये कदम उठाया गया है? आज निफा की तरफ से करनाल में हिंदुस्तान के लाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया हुआ है। आज उनका जन्मदिन दिवस है, जन्म दिवस के अवसर पर, और निफा की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। मैं शहीद को श्रद्धांजलि देता हूँ। पैनी चौधरी को भी शहीद का दर्जा, पैनी चौधरी जी को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। यही वतन पर मिटने वालों का बाकी निशा होगा। शहीद विनय नरवाल जी ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। आज उनका जन्म दिवस है। सामाजिक संस्था निफा ने मिलकर के उनके परिवार से आग्रह किया और उनकी धर्मपत्नी यहाँ रही, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके ससुर, परिवार के सभी सदस्य इस नोबल कॉज के, इस पुनीत कार्य में
ब्लड डोनेशन पर यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ परिवार की कि अभी सारे वाक़या को लगभग 1 हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, निःशब्द हूँ। हमने बहुत ढांढस बनाने की कोशिश की है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको उस दुख का पता होता है। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के परिवारजनों की ओर से, आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विनय नरवाल जी के जन्मदिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर उनके सम्मान में, शहीद परिवार के सम्मान में उनको, विनय जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा उनके चरणों में स्थान दे। उनकी माता जी को, उनके पिताजी को और विशेषकर उनकी धर्मपत्नी को परमपिता परमात्मा इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें, ताकि वो अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता सके। इतनी बात है। आपने बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़ करके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, करनाल को वो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बात अवश्य। जब आप मंच पर बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी आपसे कुछ बातचीत कर रही थी, क्या उन्होंने बताया? क्योंकि आंखें उनकी काफ़ी नम थी उस समय। देखिए, वो व्यक्तिगत बातचीत थी, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता मीडिया के साथ, लेकिन उस बच्ची के जहन में जो दुख है, उसके बाद उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि वो मंच पे बैठ पाए। जो बातें उन्होंने मेरे से की, मुझे लग रहा था जैसे मेरी अपनी बेटी मेरे से बात कर रही है। उन प्रश्नों का मेरे पास उत्तर नहीं था। एक परिवार ने मांग की थी कि कोई सड़क या पुल का जो नाम है वो विनय के नाम पे रखा जाए। इसके लिए भी अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। प्रयास ही नहीं है तो अवश्य होगा। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसका खुद से संज्ञान लिया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, मेयर मैडम से बात करके उपायुक्त महोदय की ड्यूटी लगाई गई है। अभी क्योंकि रस्म पगड़ी एक बार जो 13वीं है वो एक बार हो जाए तो परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर के जो मान और सम्मान परिवार चाहेगा उसके अनुरूप काम किया जाए। पहुंचे थे, एक महिला होने के नाते आपने हिमांशी के दर्द को भी समझा होगा। बिल्कुल, आज ये बहुत दर्दनाक बात है। देश का जवान, देश का बेटा जो इस तरह से शहादत, आतंकवादियों ने जिस तरह से बेदर्दी से ये घटना को अंजाम दिया, वो दिन कितना पवित्र रहा होगा जब उसका जन्म हुआ होगा, कि उसने देश के लिए काम करने की सोची होगी। और आज उसके जन्म दिवस को हम इस तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे मना रहे हैं। ये करनाल के वासी और करनाल के अलावा अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर रक्तदाता आए हैं। ये भाव, ये जवाब मुँह तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को देने के लिए कि आपने बेवजह जिन मासूमों के खून को बहा, आज हम दान कर रहे हैं कि किसी की जान बच जाए, किसी की दुर्घटना होने से बच जाए। और ये दान इसलिए किया गया, परिवार यहाँ पर सम्मिलित हुआ है, परिवार का दर्द, परिवार का भाव जो उन्होंने रखा है। मैं साधुवाद देना चाहूँगी। मेरे पास भी शब्द नहीं है कि मैं ये कहूँ
उनको संतावना देने के लिए परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति दे कि वो जो देश का जवान है, जो करनाल का बेटा है, इस तरह से शहादत को पाया है, परिवार आगे मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़े, एक संबल उन्हें मिले ताकि वो समाज में फिर से, क्योंकि आज तो उनके भाव इस तरह के नहीं थे कि वो मुख्य धारा के साथ वो विचलित है, मन से भी, तन से भी, और अव्यवस्थित है। मैं चाहूँगी कि परमात्मा जल्दी से शक्ति दे ताकि परिवार व्यवस्थित हो। करती हैं आपसे कोई बात